आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 रेशो एनालिसिस का। तो इसमें गिवन है हमें जो टोटल एसेट्स गिवन है 1,10,000 के, फिक्स एसेट्स गिवन है 50,000 के, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 90,000 के, और देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, और हमें करंट रेशो निकालना है। सबसे पहले हम करंट रेशो के लिए क्या लिखेंगे? हम करंट रेशो के लिए करंट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। हम करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला हो गया। तो करंट रेशो के लिए हमें करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटीज़, अब इसमें क्या क्या गिवन है? हमें टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है। टोटल एसेट्स में से अगर फिक्स एसेट्स को हम माइनस कर देते तो हमारी करंट एसेट्स आ जाएगी। तो कर लेते हैं हम पहले। तो करंट एसेट्स निकालनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल एसेट्स में से फिक्स एसेट्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल एसेट्स कितनी है हमारी? 1,10,000 है, और फिक्स एसेट्स कितनी है हमारी? 50,000 है। तो कितनी होगी हमारी करंट एसेट? हो जाएगी 60,000 रुपीज़ हो जाएगी हमारी। तो करंट एसेट्स हो गई हमारी कितनी? 60,000। अब हमें करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है। तो करंट लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? इसमें क्या क्या गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, और इसके अलावा कुछ नहीं गिवन है। तो हमें करंट लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए क्या करेंगे? हम टोटल एसेट्स में से अगर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम माइनस कर देते हैं, टोटल एसेट्स कितनी है हमारी? करंट लाइबिलिटीज़ के लिए हम क्या करेंगे? टोटल एसेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड को जो है माइनस कर देंगे। तो टोटल एसेट्स कितनी है हमारी? टोटल एसेट्स जो कि है हमारी 1,10,000, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी? 90,000। अगर टोटल एसेट्स में से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम माइनस कर देते तो हमारी क्या हो जाएगी? करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, जो कि हमारी 20,000 रुपीज़ है। अब हमारी करंट एसेट्स आ गई है, करंट लाइबिलिटीज़ आ गई है, तो हम करंट रेशो निकाल सकते हैं इजीली। 60,000 अपॉन 20,000, जो कि हमारी करंट रेशो कितनी हो जाएगी? 3:1 हो जाएगी हमारी करंट रेशो। ये हमारा हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4, जिसमें हमें क्या निकालना है? करंट रेशो और एसिड टेस्ट रेशो निकालना है। तो वही सिंपली करना है हमें। करंट रेशो के लिए क्या करना है? हमें करंट रेशो का फॉर्मूला लिखना है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स क्या क्या है हमारी? इसमें गुडविल और लैंड एंड बिल्डिंग, ये दोनों करंट एसेट्स नहीं है हमारी। इसके अलावा जो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांस इनकम टैक्स, पेमेंट इन एडवांस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सारे जो होंगी, जो 5 अमाउंट से, ये सारी क्या होंगी? हमारी करंट एसेट्स होंगी। तो करंट इनका अगर सम करते तो हमारा आएगा 51,450। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हमें क्या करना है? ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, ये चार जो स्टार्टिंग के 4 अमाउंट से, ये सारे क्या होंगे? हमारे करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। इन सबका सम करेंगे, और अगर हम करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज़ से अगर डिवाइड कर देते तो हमारा 1.5:1 हमारा जो है करंट रेशो आ जाएगा। नेक्स्ट हमें करना है एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो जो उसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज़। तो क्विक एसेट्स जो है कैसे निकालते हैं हम? क्विक एसेट्स निकालने के लिए हम जो करंट एसेट्स है हमारी, जो कि हमारी 51,450 है, तो 51,450 में से हमें क्या क्या हमें माइनस करना पड़ेगा? इन्वेंट्री, पेमेंट इन एडवांस और एडवांस इनकम टैक्स, यानी स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो उन दोनों को सम करके हम करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं। तो हमारी इन्वेंट्री जो है कितनी है हमारी? 13,640 है। पेमेंट इन एडवांस और एडवांस इनकम टैक्स, ये जो 6,130 और 3,100, इन तीनों को अगर हम करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे तो हमारी जो आ जाएगी क्विक एसेट्स आ जाएंगी, और फिर उसको हम करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हमारा 51,450 था, उनमें से अगर हम इन सबको माइनस कर देंगे तो हमारी जो करंट क्विक एसेट्स आ जाएगी 28,580 हमारी क्विक एसेट्स हो जाएगी। उसमें हमें 34,300 जो है वो हमारी करंट लाइबिलिटीज, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 0.83:1 जो है हमारी क्विक रेशो आ जाएगी।